सर्वोदय साइंस एंड टेक्नो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम देखने वाले हैं अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या होता है, अमीटर को कैसे लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है, अमीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर से क्या मेज़र किया जाता है, ये सब हम देखने वाले होते हैं। एक आदर्श अमीटर क्या होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर यानी कि आइडियल एमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है। देखिए, जो अमीटर है उसका प्रतीक चिन्ह जो है वो ऐसे रहता है और जो वोल्ट मीटर है उसका प्रतीक चिन्ह ऐसे रहता है। अमीटर से हम क्या मापते हैं, वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर से कि पूरे परिपथ में, सर्किट में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है। ठीक है क्या? जो अमीटर है इसका प्रतिरोध कम होता है, मतलब अमीटर जो है लो रेजिस्टेंस इक्विपमेंट है या डिवाइस है, जबकि वोल्ट मीटर जो है हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, मतलब उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण है। इसी तरीके से एक आदर्श अमीटर जो है, देखो सामान्यतः अमीटर क्या है, कम रेजिस्टेंस वाला है, कम प्रतिरोध वाला है, और एक आदर्श अमीटर है, आइडियल अमीटर है, तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ये लेकिन थ्योरेटिकल बातें हैं, कोई आदर्श नाम का कोई चीज़ होता नहीं, आदर्श अमीटर या आदर्श वोल्ट मीटर संभव नहीं है। पर कहने का तात्पर्य यही है कि अगर ये जो अमीटर जो है वो कम प्रतिरोध वाला डिवाइस है तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, और वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है या अधिक प्रतिरोध वाला डिवाइस है तो एक आदर्श आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। ठीक है क्या? इसे श्रेणी में जोड़ा जाता है और इसे समांतर में जोड़ा जाता है। आइए समझते हैं कैसे। मान लिया जाए कि मैंने V विभवांतर का बैटरी लगाया है, V पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी लगाया है, ठीक है क्या, और मैं चाहता हूं कि इस पूरे सर्किट में जो करंट चल रहा है उसका मात्रा मुझे चाहिए, तो मैं लगाऊंगा अमीटर, और मैंने श्रेणी में लगाया है अमीटर। तो क्या होगा, ये करंट इससे जाएगा, ये करंट इससे जाएगा। ध्यान रखना कि करंट हमेशा ऐसा रास्ता खोजता है जिसका प्रतिरोध कम हो। करंट के पास अगर दो रास्ते होंगे तो उस रास्ते से ज़्यादा करंट जाएगा जिसका प्रतिरोध कम हो, और उस रास्ते से कम करंट जाएगा जिसका प्रतिरोध ज़्यादा हो। अगर देखिए, हमें क्या मापना है, वैद्युत धारा, तो इस अमीटर को हमने किस में लगाया है, देखिए श्रेणी क्रम में लगाया है, इस सर्किट में श्रेणी क्रम में, सीरीज में लगाया है। अब ये धारा यहाँ से जा रहा है। क्या होता अगर मैं अमीटर को, अच्छा पहले तो ये समझ लेते हैं कैसे मापेगा। जितना करंट है उतना करंट इससे जाना चाहिए। अगर इसको हम क्या पढ़े हैं कि इसका प्रतिरोध कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। इसका प्रतिरोध अगर ज़्यादा होता तो करंट पूरा यहाँ से जा ही नहीं पाता ना, प्रतिरोध ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो जाता, कुछ करंट का खपत हो जाता है ना। हीट, देखो प्रतिरोध ज़्यादा होता तो आप पढ़े होंगे हीट किसके बराबर है, होता है I²RT, इतना हीट जनरेट होता है। तो जितना ज़्यादा प्रतिरोध होता उतना ज़्यादा हीट जनरेट होता और कुछ करंट का यहाँ नुकसान हो जाता, तो एक्चुअल जो करंट है उसको मेज़र कर ही नहीं पाता, नाप ही नहीं पाता। तो हम क्या कहेंगे कि एक ऐसा होना चाहिए, एक कम प्रतिरोध वाला डिवाइस है, इक्विपमेंट है, ताकि इसका प्रतिरोध कम रहे तो पूरा धारा यहाँ से निकल जाए और उसी धारा को ये नाप के बता दे। ठीक है, और इस तरीके से बल्ब ग्लो हो जाएगा। अगर क्या होता कि हम इस बल्ब के समांतर में, पैरेलल में अमीटर लगा देते, इस बल्ब के समांतर में हम क्या लगाते, अमीटर लगा देते, तो यहाँ से धारा जाता, ठीक है क्या, यहाँ से ये जो I धारा आया है इसके पास दो रास्ते हैं, एक तो अमीटर, ठीक है, एक तो अमीटर है जिसका प्रतिरोध कम है, R इसका क्या है, कम है, तो इसके मुकाबले इसका R क्या है, ज़्यादा है। R क्या है, प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध तो कम है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा है। तो इस करंट के पास दो रास्ते हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। इसको मान लेते हैं I1 है, इसको मान लेते हैं I2 है। तो मैक्सिमम करंट इस कम प्रतिरोध वाले तरफ से पास होकर आगे निकल जाएगा। इसका मतलब ये बल्ब या तो नहीं जलता या तो बहुत हल्का जलता, ठीक है। तो
पूरा पूरा धारा कहाँ से चला गया, यहाँ से, या अधिकतम धारा चला गया यहाँ से, और इस बल्ब को बहुत कम धारा मिला या ना के बराबर धारा मिला, इसलिए इसको ऐसा कनेक्ट करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, हम मेजर ही नहीं कर पाते, और उल्टा पूरा करंट जो है इधर से चला गया और ये बल्ब जो है जला ही नहीं या बहुत कम मात्रा में जला। इसमें आते हैं दूसरे में कि यह एक अधिक प्रतिरोध वाला उपकरण है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अब देखिए, हमें इस बिंदु और इस बिंदु यानी कि ये बल्ब के अक्रॉस विभव में अंतर चाहिए, पोटेंशियल में डिफरेंस चाहिए, तो हम इसको बल्ब के समांतर में कनेक्ट किए हैं। अब देखिए यहाँ से, तो ये क्या मापने वाला है, ओम्स लॉ से V = IR मापने वाला है, जहाँ पर ये I है, ठीक है, और ये बल्ब का प्रतिरोध है R, बल्ब का प्रतिरोध है R, तो IR माप के देने वाला है। अगर ऐसा होता कि मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध अधिक है, उससे क्या फायदा हुआ है, देखिए यहाँ पर विद्युत धारा गया तो इसका प्रतिरोध तो ज़्यादा है, तो इधर करंट नहीं जाएगा, इधर करंट नहीं जाएगा या फिर ना के बराबर जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो पूरा करंट यहाँ पास हो गया और इसने क्या दे दिया, V = IR। क्या होता अगर इसका प्रतिरोध, इसको अगर हम क्या कर देते, सीरीज में कनेक्ट कर देते, इसको हम पैरेलल के जगह सीरीज में कनेक्ट कर देते, तो ये है भाई बल्ब, ठीक है, ये है बल्ब, और इसके सीरीज में हमने क्या लगा दिया, V, तो यहां से विद्युत धारा आया और इसका V भयंकर ज़्यादा है, इसका प्रतिरोध जो है भयंकर ज़्यादा है, R जो है बहुत ज़्यादा है, तो पूरा करंट हीट में जनरेट हो जाएगा उसी वोल्ट मीटर में, पूरा करंट क्या हो जाएगा, हीट में जनरेट हो जाएगा, और इस बल्ब को ना के बराबर करंट मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी करंट, अगर हम अमीटर को समांतर में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, तो भी बल्ब को करंट नहीं मिल रहा, और वोल्ट मीटर को हम अगर श्रेणी में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, तो भी बल्ब को करंट नहीं मिला। इसलिए अमीटर को हमेशा श्रेणी में और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में लगाया जाता है, ठीक है क्या। दूसरा, वोल्ट मीटर का आप परास जो है, रेंज जो है, वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वोल्ट मीटर के साथ आप अगर कोई प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण लगा दें या उच्च प्रतिरोध वाला कोई रजिस्टर लगा दें, तो उसका रेंज जो है बढ़ाया जा सकता है। अमीटर का रेंज फिक्स है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और नाम पढ़ा होगा, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जिसका सिंबल होता है ऐसा, G से दिखा देते हैं या फिर ऐसा दिखा देते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का काम है ना, अल्प धारा मापन, है ना, बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर लेता है, ये बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर लेता है ना, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर में जो करंट रहेगा उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। पर ध्यान रहे, 1 एम्पियर 2 एम्पियर करंट इससे अगर फ्लो करवा देंगे तो गैल्वेनोमीटर का कांटा फुल बताएगा और ये दोबारा लौट के नहीं आएगा, तो समझ जाना इसका स्प्रिंग टूट गया है। तो बहुत कम मात्रा के धारा को मापने के लिए, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अमीटर और वोल्ट मीटर और इसको कैसे कनेक्ट करना है, क्यों करना है, ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।